नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और सबसे पहले मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, क्योंकि मैंने अपने स्टूडियो का जो प्लेस है ज़रा चेंज किया है, ठीक है? इसलिए आप ज़रा-सा कुछ चेंज देख सकते हो वीडियोज़ में भी, ओके? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स लॉन्च किया है और साथ में इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है? तो आपको अगर इंग्लिश में कुछ नहीं पता तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ओके? आप बिल्कुल क्रक से शुरू कर सकते हो, एकदम छोटे बेस से शुरू कर सकते हो, ठीक है? आप हमारे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को जॉइन करो, फ्री में है, बिल्कुल फ्री है, ओके? आप हमारे इंग्लिश स्पोकन को भी जॉइन कर सकते हो ताकि आप बोलना सीख सको, ठीक है? बेसिक से बता रहा हूँ, ओके? बिल्कुल बेसिक से, जो अगर आपको कुछ नहीं आता ना तब भी आप शुरू कर सकते हो, ओके? देन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मैंने कोर्स के पहली वीडियो में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है? कि कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या है सब मैंने बताया था, ओके? सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सामने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जनरली बोलूँ तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि सब्जेक्ट कौन-कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ओके? एंड देन उसके बाद मैंने आपको फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंट्रोड्यूस कराया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, अपनी आदतों को बताते हैं, अपनी हैबिट्स को बताते हैं, यानी वही मतलब हुआ। अपनी रूटीन्स को बताना हुआ, अपनी पसंद को बताना हुआ, नापसंद को बताना हुआ, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ये भी हमने जाना, ओके? उसके बाद मैंने आपको उसी वीडियो में कुछ प्रैक्टिस भी कराए थे, ओके? तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दूँगा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का, ताकि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर पाओ। मैंने आपको पहले ही बोला था, स्पोकन में आपको पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना, थोड़ा-सा पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है इसी कोर्स पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? मैंने ये भी कहा था कि प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, ठीक है? ये भी कहा था ना, दोनों बात कही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ओके? तो दोनों काम करेंगे, लेकिन पहले हमें थोड़ी-सी ग्रामर के कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अगर बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा, ओके? उसके बाद हम बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेस बनाएँगे। तो अभी तक हमने टेंसेस को शुरू कर दिया है, लगभग प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस आधा मतलब थोड़ा-सा पढ़ भी लिया है, ठीक है? अब ज़रा-सा मेन बात करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ आपको हेडिंग डाल लेता हूँ। आपको मैं पहले बता दूँ, आप एक छोटी-सी पतली-सी कॉपी रख लो अपने पास। छोटी-सी पतली-सी कॉपी रख लो। उसका नाम देना इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ओके? क्योंकि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाऊँगा, कुछ बताऊँगा, ठीक है? आप उसको नोट करते रहना, साथ में करना। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आपको बिल्कुल ऑफ़लाइन जैसा फ़ील आएगा कि मैं आपके सामने हूँ और सामने आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा। आप हेडफ़ोन लगा लो, ओके? लगा सकते हो, लगा लो, या फिर आप कहीं शांति जगह बैठ जाओ। उसके बाद आप आराम से पढ़ो, ओके? आपको बिल्कुल ऑफ़लाइन जैसा फ़ीलिंग आएगा। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस हमने शुरू किया था। टेंसेस आपका बेस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो पहले आपको टेंसेस थोड़ी-सी पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस। पास में इसको शुरू करने वाले हैं, ओके? तो लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में तो बता दी इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो फिर से मैं वही टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ओके? आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप पिछली पिछली वीडियो देख लेना, ओके? अब एक और बात, सबसे पहली बात ये कि आपको कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप तो बोल रहे थे टेंस शुरू करेंगे। हाँ, टेंस शुरू करूँगा, लेकिन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद। ऐसे आपको मैं आशा रखता हूँ, मुझे मतलब एक मैं एक्सेप्शन ले मतलब अज़्यूम कर सकता हूँ कि आपको सेंटेंस पता है। मैं मान सकता हूँ कि आपको सेंटेंस क्या होता है आपको पता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको सेंटेंस क्या होता है पता है। तो मैं पूछूँगा आपसे सेंटेंस क्या होता है बताओ? तो आप बोल दोगे सर मुझे पता है सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। इतना तो पता है ना, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, ये तो पता है ना सेंटेंस क्या होता है। कर लोगे? इतना तो पता होगा सबको, ठीक है? पता होगा ना? बिल्कुल। अब एक और चीज़, आपको ये तो पढ़ना ही नहीं है सेंटेंस क्या होता है, मत पढ़ो उसको। स्पोकन में आपको कोई काम नहीं उसका। आपको सेंटेंस क्या होता है कोई नहीं पूछेगा। आपको स्पोकन में सेंटेंस का कोई काम नहीं है। सेंटेंस के टाइप्स का काम है। आपको सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे।
ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉजिटिव सेंटेंस। अभी मैं तुरंत क्लियर करूंगा इसको, ये नहीं कि आपको मैंने बोला पढ़ना पड़ेगा यानी आपको ग्रामर की बुक होनी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं, इसी क्लास में काम खत्म हो जाएगा। दो ही मतलब छोटी छोटी फैक्ट्स जानने हैं बस आपको। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अफर्मेटिव बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉजिटिव हमने पढ़ा था, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे? क्योंकि हम ये सब बोलेंगे, ये जो सेंटेंसेस है ना हम लोग बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, आपको नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जरा सा आप वेट कर लो, आप जरा सा वेट कर लो। ठीक है, और जिसको नहीं पता है ना वो सर करो, जिसको नहीं पता है वो आप ध्यान से देखो इसको। ओके, तो देन एक मैं इंट्रोगेटिव लेता हूँ, एक मैं डबल इंट्रोगेटिव भी लिख देता हूँ यहाँ, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा क्या होगा ये। ठीक है, सबको मैं समझाऊंगा, बस आप क्या करो इसको ध्यान से भी देखो। ठीक है, अभी आप क्या करो, ध्यान से इनको देखो। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि पॉजिटिवली बात किए जाते हैं, जैसे कि हाँ में, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो कहीं ना मैं ना नहीं बोल रहा, हर जगह मैं हाँ ही बोल रहा हूँ, हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं कुछ काम करता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस में हाँ में बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना। ठीक है, हाँ में बात है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ना उसमें नहीं आएगा, ना नाम का कोई शब्द ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसका नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इसका उल्टा होता है, इसमें नहीं नाम का शब्द आता है, नॉट, नो, नीदर, इधर, ये सब शब्द आते रहते हैं। ठीक है, यानी नहीं, मैं नहीं जाता, मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं नहीं पढ़ता, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता, ये सारी चीज़ें नहीं आएगा वो वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस इतना समझ में। इंटरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ये दोनों कहूँ तो मैं सेम एक ही है, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इसके लास्ट में यानी सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क मिलता है आपको। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ग्रामर नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई, हम क्वेश्चन भी दो टाइप के पूछते हैं, क्वेश्चन भी हम दो टाइप के पूछते हैं। पहला मैं पूछ के बताता हूँ, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम वहाँ जाते हो? आप जरा सोचो इसका आंसर, आप जरा खुद ही इसका आंसर सोचो कि जब मैं आपसे इस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ मैं पढ़ता हूँ, हाँ मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, ये सब आएगा ना, हाँ या फिर ना। ना मैं नहीं करता, ना मैं नहीं खाता, नहीं मैं यहाँ काम नहीं करता। क्या तुम यहाँ काम करते हो? आप बोलोगे हाँ या फिर ना। यानी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आंसर जो आएगा यस या फिर नो में आएगा, यस या फिर नो में आएगा। ठीक है, तो उसको आप सिंपल इंट्रोगेटिव कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव कह सकते हो, जिसका आंसर हाँ या ना में आता है। ठीक है, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या? डबल इंट्रोगेटिव का दूसरा नाम पता है क्या? WH इंट्रोगेटिव, WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी WH वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है इसमें, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा ना, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें, इसमें आंसर आएगा हाँ या फिर ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे? मेरा नाम हाँ है या फिर मेरा नाम ना है, ऐसा बोलोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि मेरा नाम आकाश है, मेरा नाम राजेश है,
ऐसा बोलोगे ना, यानी कहीं ना कहीं आप दोगे एक्सप्लेनेशन दोगे। क्या दोगे? एक्सप्लेनेशन दोगे। कैसे दोगे? आप समझाओगे उस बात को, सेंटेंसेस बना के उसको बताओगे। ठीक है, इसका आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, और जिस क्वेश्चन का आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। अब सिंपल, ये आपको ग्रामर की बातें हैं, लेकिन आपको समझना है कि पहचाने कैसे। देखिए, जब भी आपको क्या वर्ड पहले सुनाई दे तो वो समझ लेना कि उसका जो आंसर आएगा हाँ या ना में आएगा। देखना, जैसे कि क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, अब इसका आंसर सोचो सर, हाँ या फिर ना। हाँ मैं लिख रहा हूँ, हाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, दो आंसर आएंगे, हाँ या ना आएगा ना। यानी यहाँ कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस में जो ये वाले सिंपल इंट्रोगेटिव वाले होते हैं, इसमें हमारा क्या जो वर्ड होता है वो सेंटेंस से पहले ही हमें मिल जाता है। पहले हमें क्या सुनने को मिलेगा, बाद में जो मेन बात है वो सेंटेंस सुनने को मिलेगा, वो मेन बात सुनने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, तो यानी समझ जाना कि मैं सिंपल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ। क्या, क्या पहले वर्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्या सुनाई देगा। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता। डबल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइम क्या सुनाई नहीं देगा आपको। मैं बोलूँगा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम कैसे हो, तो देखिएगा तुम पहले सुनाई दे रहा है, बाद में कैसे क्या सुनाई दे रहा है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आए, डबल इंट्रोगेटिव वाला, तो जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं ना, उनकी पहले इंग्लिश की जाती है। जैसे मैंने बोला तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो, यहां आपको क्या पहले सुनाई नहीं दे रहा ना, यानी ये सिंपल इंट्रोगेटिव तो है ही नहीं, ये डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो मैंने बोला तुम वहां क्यों जाते हो, क्यों, क्यों पूछ रहा है, क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, क्यों वर्ड पूछ रहा है, तो क्यों का पहले इंग्लिश कर देना, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, वो है। तुम वहां कब जाते हो, तो वहां कब, कब, कब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो पहले आपको उनका इंग्लिश करना होता है डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, इतना हो जाएगा। आपको बस समझा रहा हूँ मैं बस, और कुछ कर नहीं रहा। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप बातें ध्यान से सुनो। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतने टाइप के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं, इतने टाइप के सेंटेंसेस ही हम बोलेंगे, इतने टाइप के सेंटेंसेस ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस में तो जरा सा आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो जरा सा मैं बाजू हट जाता हूँ, आप लिख लो, एंड देन हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार रिकैप कराता हूँ जरा सा, क्योंकि ज़रूरत है मुझे उसकी। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर देखूँगा और एक प्यारा सा हार्ट आपको दूंगा। ठीक है, यानी दिल दे दूंगा अपना। ओके, तो देन पहले तो मैं हाँ क्या करता हूँ, पहले उन सभी चीज़ों को लिख देता हूँ, आप बोलते रहो मेरे साथ। सबसे पहले तो आई सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने लिए, जब हम खुद की बात करते हैं तो आई का यूज़ करते हैं। उसके बाद वी, हम अपने और अपने साथ वालों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं। यू, सामने वाले के बारे में। दे, लोगों के बारे में, कुछ लोग हैं। ही, किसी लड़की के लिए यूज़ होता है। सी, किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। इट, किसी जानवर किसी वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी का नाम तो उसके लिए यूज़ किया जाता होगा और किसी लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में है सबको, इतना तो सबको पता है बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इन सबको, मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको इन सबको मैं कहता हूँ अब क्या कहता हूँ, सब्जेक्ट कहता हूँ। क्या कहता हूँ अब, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सब्जेक्ट कहूँगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट बोलूँ, क्या बोलूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, सिस्टमेटिकली नोट्स भी बनाने हैं आपको। जब मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँगा तो आप ही से लेके नाम तक, नाम मतलब क्या, किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, नाम भी किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए। जैसे राकेश की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ राकेश। ठीक है, राकेश, रमेश, अकेले अकेले ध्यान रखिए, एक किसी एक लड़के का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो आप समझ जाना कि मैं ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति के नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंगुलर का मतलब होता है एक,
सब्जेक्ट का मतलब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक और बात, अगर आपको डीपली और समझना है सब्जेक्ट के बारे में तो आप मेरे ग्रामर कोर्स में जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में वीडियो। ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लो, कॉन्सेप्ट आपके ग्रामर के भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और उसको देख ही लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसको आपको देखना है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और होमवर्क दूंगा मैं आपको, ये सारे होमवर्क है आपके, 3 वीडियोस आपके होमवर्क है, 3 वीडियोस आपके होमवर्क हैं जो आपको करके आना है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी, यही आपके होमवर्क्स हैं। उसके बाद जब मैं कहूँ आपको प्लूरल सब्जेक्ट कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं आई वी दे और यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब कई लोगों के मन में आएगा सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि आई हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, यानी हम खुद के, और हम अकेले हैं, हम तो हैं सिंगल। उल्टा मत सोचना, हम हैं सिंगल। सिंगल का मतलब क्या, आप खुद अकेले हो ना, एक ही हो ना। ठीक है, तो आपने उसको प्लूरल में क्यों रखा, आएगा ना दिमाग में। इसलिए मैं कह रहा हूँ है ये सिंगुलर, आई जो है ना, ये आई है आपका सिंगुलर। मैं ये नहीं बोल रहा ये प्लूरल है, ये मैं बोल रहा हूँ ये है सिंगुलर। ठीक है, लेकिन इसके जो नाज नखड़े हैं ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट वाले हैं। क्यों, अगर आपके पास वर्ब के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, जिसको आप वर्ब बोलते हो, मैं इसको वर्ब बोलता हूँ। ठीक है, तो आई के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि सिंगुलर वर्ब्स का भी यूज़ होता है इसके साथ, लेकिन हम प्लूरल वर्ब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें रखा। ठीक है, और अगर आपको इसका रीज़न जानना है कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं भाई प्लूरल वर्ब का, आई के साथ हैव क्यों आता है, हैज़ क्यों नहीं आता, ऐसा कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछोगे तब मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ। मेरे भी कुछ नाज नखड़े हैं, तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरी जिद है। ओके, ताकि मुझे ये तो पता चले कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को डीपली देखते हो। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने इसको प्लूरल में रखा। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट बोलूँ तो समझ आइएगा मैं आई की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ तो आई आप मत लेना, प्लूरल सब्जेक्ट बोलूँ तो आई को मत लेना, मत मानना कि आई प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। लेकिन मैं साथ में, अगर मैंने मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर प्लूरल सब्जेक्ट बोला तो आप मान लेना कि मैं वी यू दे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई की मत नहीं बात कर रहा। पता है क्यों, क्योंकि कभी कभी इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जाता है, और वहाँ में अगर कहीं इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं आपके आई के अलग से ही बताऊँगा, कन्फ्यूज मत होइए, आगे बढ़िए हम बताऊँगा। ठीक है, तो जब भी मैं सिंगुलर बोलूँ तो ही सी इट के बारे में समझ लीजिएगा, प्लूरल बोलूँ तो यू दे और वी के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, आई को भी ले लीजिएगा प्लूरल में, कोई बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे, इतना बात सबको समझ में आ गया, इतना बात समझ में आया सबको, बहुत अच्छा। इतना को समझ में आ गया तो अब आपका काम होने वाला है आसान, और मैं आपको अब कुछ फॉर्मेट्स बताने वाला हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ, कुछ रूल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के 3 नाम रखे हैं हमने, फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और रूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 नाम है, तो तीनों नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं ज़रा आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ, समझाना भी है उसको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन ही कर लीजिए आप। ठीक है, तो देन हम बढ़ेंगे आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे चेहरे के साथ। जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, उसके यूज़ करने का समय आ गया है। अब हम उसको यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे ये समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अब जितने भी हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े, उनके एक एक स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट, स्ट्रक्चर या फिर आप इसको रूल्स भी कह सकते हो, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तीनों चीज़ वन एंड सेम है, तीनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये बता रखिएगा, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात पॉजिटिव सेंटेंस को समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो सबसे पहले तो आपको करना ये होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसकी इंग्लिश कर देना, यानी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो भी काम हो रहा है उसकी इंग्लिश कर देना। काम यानी क्या? खेलने का काम इंग्लिश क्या होता है? खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है। जाने का इंग्लिश गो होता है। ठीक है, और भागने का इंग्लिश रन होता है। ऐसे समझ में? उसके बाद आपका ये एक एक्स्ट्रा आता है, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सब करने के बाद आपका जो बचे हुए जितने भी चीज़ें हैं उनका इंग्लिश करना होता है, जिसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर अदर एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो मन करे आप बोल सकते हो, क्योंकि स्पोकन पढ़ रहे हैं तो ग्रामर ज़्यादा बेटर नहीं करता भैया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट भी पता करके आना, पढ़ के आना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ग्रामर के कोर्स में पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, टाइप्स भी होते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बताया, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो ज़रा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। आप सबसे पहले इसी तरीके से सेम डिट्टो ऐसे ही नोट डाउन करो अपनी कॉपी में आप। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अब देखिए क्या करना है। यहाँ आप सब्जेक्ट का मतलब तो समझ रहे हो, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँगा तो आई, सामने वाले को यू। ठीक है, किसी लड़के को ही। बात में कर लोगे इतना? बहुत अच्छा। अब देखिए, जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश करना है। ठीक है, जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश करना हमें। ठीक है, खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है। जाने का इंग्लिश रन होता है। भागने का इंग्लिश रन होता है। जाने का इंग्लिश वो होता है। ठीक है, पढ़ने का इंग्लिश स्टडी होता है, फिर रीड होता है। ठीक, आप अपने से समझ लेना पास में। अब देखिए, एस या एस एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ये कब यूज़ होता है, कब हमें ये ऐड करना है? देखिए, एस या एस जो होगा ना, ये हमारे जो काम हो रहा है, जो काम के इंग्लिश के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा में। अब कब करते हैं ये सुनिए। जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, वो हमारा सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तब हम लोग वर्ब के साथ एस या एस जोड़ देते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम वर्ब के साथ एस या एस जोड़ देते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या? कोई एक। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला वह लिखता है, मैंने बोला वह लिखा करता है या फिर लिखता है, मैंने बोल दिया। ठीक है, अगर मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, अगर मुझे इसकी इंग्लिश करनी है, ट्रांसलेशन करना है सिंपल भाषा में, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो पता करो वह मतलब क्या, किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वह का इंग्लिश हो जाएगा मेरा ही। क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, अब काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है लिखने का। लिखने का इंग्लिश क्या होता है? राइट। क्या होता है? राइट। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या है? एक। वह हम किसी एक लड़के के लिए यूज करते हैं, जो व्यक्ति होगा कोई एक होगा। ठीक है, जब भी आप जिसके बारे में बात कर रहे कोई एक हो, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो वर्क है ना, जो काम है, उसकी जो इंग्लिश है उसके सामने एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? ही राइट्स। अब ये सही है, अब ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। पहले ये सेंटेंस गलत था, ही राइट बोलता तो ये सेंटेंस गलत था ग्रामेटिकली। ठीक है, तो आपको इसको क्या बोलना है? ही राइट्स, यानी वह लिखता है। अगर मैं बोलूँ वह पढ़ता है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही रीड्स। क्या बोलूँगा? ही रीड्स। हो जाएगा, एस लगा देंगे। वह दौड़ता है तो ही रन्स हो जाएगा। ही रन्स आपको बोलना है। बात समझ आ गया? मैंने बोला कि वह जाता है, तो आप क्या बोलोगे? ही गोज। क्या बोलोगे? ही गोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कई लोगों के मन में आएगा सवाल कि सर कब एस लगाएं और कब ई एस लगाएं? मतलब कहने का मतलब क्या है? ऐसे एस कब लगाना है ये तो पता चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ऐसे एस लगाना है, लेकिन कौन से वर्ब के साथ एस लगाएं और कौन से वर्ब के साथ ई एस लगाएं, ये डाउट जरूर आ रहा होगा आपके मन में। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, जो रूल्स नंबर्स ऑफ नाउन के साथ यूज होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, वही रूल्स आपके वर्ब को भी लगाया जाता है। जब हमें किसी वर्ब में एस एस लगाना होता है तो वही सेम रूल लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी रीजंस हैं।
इसके लिए भी आपको कमेंट करना चाहिए, है ना? लगता नहीं है? तो कमेंट कीजिए, फिर से मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? तो कुछ चीज़ें राज ही रहे तो बेहतर है, ठीक है? अभी के लिए, क्योंकि बताऊंगा मैं जब आप कमेंट करोगे तो। बस मैं क्या मैं बोला आपको, मैंने क्या आपको बोला, ये आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है? ऐसे एस कब लगाते हैं? ऐसे एस तब लगाते हैं जब आपका ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हो वो एक हो, तो हम यहाँ वर्ब के साथ एस लगा देंगे या फिर एस लगा देंगे, ठीक है? डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा है, ठीक है? बात समझ में इतना? तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दूसरे सेंटेंस के फॉर्मेट को, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। वह लिखता है, ही राइट्स। वह पढ़ना पसंद करती है, या फिर मैं बोलूँ वह फैन पसंद करती है, ये पंखा पसंद करती है, तो मैं बोलूँगा सी लाइक्स। लाइक्स बोलूँगा, लाइक नहीं बोलूँगा। सी लाइक्स फैन, क्योंकि सी एक लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने लाइक लगाया। लाइक के साथ एस लगाया, लाइक्स, ठीक है? मैं क्या बोलूँगा? सी लाइक्स फैन। वाह, पंखा भी किसी को पसंद आता है क्या? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो अब हम जरा सा बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो आप क्या करूँ, आपका काम क्या है? आप बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका पेज है, मान लीजिए आपका पेज है। पहले तो यहाँ ये हेडिंग डाल लेना भैया, प्रेजेंट टेंस जो भी है, ठीक है? ये डालने के बाद यहाँ आप फॉर्मेट लिख लेना, फॉर्मेट लिख लोगे, फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो भी है। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस लिखना, आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखना। नीचे ये वाले स्ट्रक्चर को लिख देना, नीचे वाले ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ लिख देना, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये लगाते ना, ठीक है? अब उसके बाद जिस तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया है ना, जिस तरीके से, वही सेम डिट्टो यहाँ एक्सप्लेन कर लेना, नीचे पूरा ऐसे ही कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ से नेगेटिव लिखना, अब यहाँ से नेगेटिव लिखना शुरू करना, ठीक है? वीडियो ज़रा लंबी होगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वीडियो ज़रा लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और लाइक तो कर दीजिएगा पसंद आया तो, ठीक है? और कुछ और बेहतर कर सकता हूँ मैं आपके लिए तो बिल्कुल बताइए आप मुझे कमेंट में, ठीक है? तो आशा है कि इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो आशा की बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा, ओके? एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देखिए, अगर ये आपका ऐसा एस तभी लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा एस तभी लगेगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है? अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आई के साथ आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, एस या ई एस मत लगाइएगा, इसके साथ एस या ई एस मत लगाइएगा। अगर आपको बोलना है कि मैं लिखता हूँ तो आई राइट ही बोलिएगा, आई राइट्स मत बोलिएगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं लिखता हूँ तो मैं बोलूँगा आई राइट, नॉट राइट्स, ठीक है? मैं बोलूँगा आई राइट, बस मैं आई राइट मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? सब्जेक्ट जब आपका प्लुरल होगा तो यहाँ एस आई एस नहीं लगेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि मैंने बोला तुम जाते हो तो मैं बोलूँगा यू गो, तुम जाते हो तो मैं बोलूँगा यू, और जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। यहाँ एस मत लगा दीजिएगा गलती से, ठीक है? आप बोलिएगा सिर्फ यू गो, इतना मत समझा? यानी सब्जेक्ट जब प्लुरल होगा तब ऐसा एस मत लगाइएगा, अगर सिंगुलर होगा तो लगा देना, हो जाएगा। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म ही हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो अब ज़रा सा हम नेगेटिव को भी शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ ज़्यादा नहीं एक्स्ट्रा होगा। देखिए, नेगेटिव तो पहले आप लिख लो, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस, मैं सिर्फ नेगेटिव लिख रहा हूँ, सेंटेंस आप लिखना हो तो लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपको करना होता है सब्जेक्ट की इंग्लिश, जो भी जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद डू या फिर डज लगाना होता है, ठीक है? डू या फिर डज लगाना होता है। क्योंकि नेगेटिव है तो हमें ना के लिए नॉट लगाना पड़ता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? बस मैं अब जरा सा मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है? तो आप इसको स्ट्रक्चर को लिख लो पहले, ठीक है? अब देखिए मैं आपको बता क्या रहा हूँ, देखिए,
सब्जेक्ट तो आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। डू डस, देखिए डू किसके साथ, डस किसके साथ, ये आपको डाउट आ सकता है, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डू आपका आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी क्या, यू वी दे ऐसे वाले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आई के साथ भी आपका क्या आएगा, डू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आई के साथ भी क्या आएगा आपका, डू आएगा। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, जैसे कि ही, सी, इट और किसी का एक व्यक्ति का नाम, तो आप यहाँ डज लगा दीजिएगा, तब यहाँ आप डज लगा दीजिएगा, बात में हो जाएगा। और उसके बाद नॉट बोलिएगा, पास में इतना हो गया, हो जाएगा बस, और कुछ करना ही नहीं है। और उसका मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आपका एस नहीं लगता। एक और बात बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ही आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, नहीं तो और सेंटेंसेस में नहीं लगता है। नेगेटिव में आपका एस नहीं लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर ना हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बस मैं अभी स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक जुबान पे चढ़ जाएगा। अभी आपको घर पे भी मिरर प्रैक्टिस करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो इतना हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक बॉक्स बनाइए और उसको आप नोट कर लीजिए उसमें, ठीक है। जो डू है ना, जो हमारा डू और नॉट है, डू नॉट को मिला के हम डोंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पोकन में आगे चल के आप डोंट का यूज़ कीजिएगा, डू नॉट का कम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डज नॉट को हम लोग डजेंट भी बोलते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। डज और नॉट को मिला के डजेंट भी बोलते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसको आप एक बॉक्स में अपनी नोटबुक में लिख लो, इसको आप एक बॉक्स में लिख लो। स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ओके डन। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेंटेंसेस देके इसको समझा देता हूँ। मैंने बोला मैं खाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई ईट। बात किसके बारे में की, अपने बारे में, तो मैं बोलूँगा अपने आप को क्या बोलता हूँ, आई, ठीक है। काम क्या कर रहा हूँ, खाने का, तो आई ईट। मैं बोलूँ मैं नहीं खाता, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू नॉट ईट। मैंने बोला ना, आई के साथ भी क्या लगेगा आपका, आई के साथ भी क्या लगता है, आई के साथ भी आपका लगेगा डू, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, हो जाएगा। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, आई डोंट ईट, आई डोंट ईट। मैं आम नहीं खाता, आई डोंट ईट अ मैंगो, आई डोंट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता, ठीक है। मैं खाना नहीं खाता, आई डोंट ईट द फूड, आई डोंट ईट द फूड, हो जाएगा। बस में जो भी आगे बचे उसका इंग्लिश कर देना भाई, हो जाएगा। कर लेंगे नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ मैं जानता हूँ, आप क्या बोलोगे, आई नो। मैं बोलूँ मैं नहीं जानता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट नो। कर लेंगे, सुनिए। मैंने बोला तुम नहीं जानते हो, तो मैं आप क्या बोलोगे, यू डोंट नो, ठीक है। बस मैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको मैं आगे एक समरी दूंगा, मैं इसकी मैं सबसे लास्ट में एक समरी दूंगा, जो आपका होमवर्क होगा, जो कि आपको मिरर प्रैक्टिस में बोलना पड़ेगा। मिरर प्रैक्टिस क्या, मिरर के सामने खड़े होके बोलना है, ठीक है। जब तक आपको घर वाले पागल घोषित ना कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अगर मैं बोलूँ कि वह नहीं जानता, वह नहीं जानता, वह नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वह नहीं जानता, मैं नहीं बोला, ठीक है। वह नहीं जानता है, मैंने ये बोला। अब वह हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वह यूज़ करते हैं किसी लड़के के लिए, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा क्या, ही को। किसको यूज़ करूँगा, ही को, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपका सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो किसका यूज़ करेंगे, डज का। ही डज नॉट, क्या बोलेंगे, ही डज नॉट नो, बस
जानने का इंग्लिश क्या होता है? नो होता है। ही डज नॉट नो, यहाँ एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पहले से डू डज आ गया है। डू डज जब आ जाता है तो यहाँ एस नहीं लगेगा। पास में आ, इतना पास में आ। चलिए, तो मैं क्या बोलूँगा? ही डज नॉट नो। मैं इसको ये भी बोल सकता था, ही डजंट नो, ही डजंट नो, ये भी मैं बोल सकता था। ठीक है, अब आपको, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं। ठीक है, अगर बोलूँ राकेश तुम्हें जानता है, राकेश तुम्हें जानता है, तो मैं क्या बोलूँगा? राकेश नो यू, राकेश नो यू। बट मैं अगर बोलूँ कि राकेश तुम्हें नहीं जानता, तो आप क्या बोलोगे? राकेश डजंट नो यू, राकेश तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, कर लोगे इतना? इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कर लेंगे ना, बहुत अच्छा। आशा है कि कर पाए आप। इसको आप करो एक काम कि बन जाए आपका नाम, नोट डाउन कर लो कॉपी में कि याद हो जाए सालों साल। चलो कर लो। हालांकि माइम क्या बोलते हैं, राइम नहीं बना पाया, लेकिन नोट डाउन कर ही लीजिए आप। ठीक है, तो देन बढ़ेंगे हम आगे इंट्रोगेटिव के बारे में, क्योंकि मैं नीचे वाला मिटाऊंगा ना। आपको किस तरीके से नोट बनाना है तो पता है ना, मैं इसी तरीके से, ऊपर वाला मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कर लो। तो अब दोस्तों हम जरा सा बात करते हैं इंटरोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है। पहले तो हम सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, जिसमें क्या पहले आता है। क्या, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम रहते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं रहेगा, क्या तुम मोबाइल देखते हो, ये सारी चीज़ें। क्या पहले आपको सुनने को मिलेगा, बाद में सेंटेंस जो होगा होगा। ठीक है, क्या पहले सुनने को मिलेगा, वो वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, वो वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले मैं पेन चुनता हूँ और मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरोगेटिव में लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा इंटरोगेटिव। ओके, आई थिंक यू आर, आपने लिख लिया। ओके ओके, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ अगर आपको ये वाले स्ट्रक्चर याद हो गया, या फिर ये पहला वाला स्ट्रक्चर याद हो गया, दूसरा वाला याद हो गया, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। बताऊं कैसे, जानना है? अब देखो बता रहा हूँ। यहाँ डू डज दिख रहा है ना, डू डज। एक काम करना है, इस डू डज को आप सब्जेक्ट से पहले बोलना, तब ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, और इसकी हिंदी में आवाज निकलेगी क्या। ठीक है, मीनिंग निकलेगा उसका। चलिए करते हैं। डू डज पहले बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट बोलना है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाले स्ट्रक्चर को रख देना। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस में, और इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा। ठीक है, हो जाएगा। डू डज किसके साथ, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही वाला रूल लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ डू डज लगा देना। अगर सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू, और आई के साथ भी क्या लगेगा, डू ही लगेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। अब जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले, क्या अब मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं उसको इंग्लिश में बुलवाऊँ? चलो शुरू करते हैं तब तो। ठीक है, अब मेन होगी फर्स्ट फॉर्म हर जगह लगेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम वहां जाते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि क्या तुम वहां जाते हो। ठीक है, ये मैंने बोला। ठीक है, अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे करते हैं। सबसे पहले पता कीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना होता है बोलने में, मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, यानी सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू। ओके, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे ना, यू, सॉरी यू नहीं बोलेंगे, यू सामने वाले को बात कर रहे हैं। ठीक है, और यू के साथ क्या लगता है आपका, डू लगेगा, क्योंकि यू हम लोग प्लूरल के तौर पे यूज करते हैं, और यू के साथ भी आपका आता है डू ही आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डू पहले बोल देंगे, यू फिर बोलेंगे यू। ठीक है, सब्जेक्ट को। उसके बाद जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो हो गया। ठीक है, डू यू गो, कहाँ, वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर। डू यू गो देयर, बस बन गया आपका इंग्लिश, डू यू गो देयर। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, आप यानी क्या, सामने वाले की बात कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू यू, और जाने का इंग्लिश क्या होता है, नो, डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फंस में।
तो आपको इस तरीके से करना है। क्या तुम जानते हो कि वह वहां जाता है? क्या तुम जानते हो कि वह वहां जाता है या फिर वे वहां जाता है? चलिए करते हैं इसका इंग्लिश। क्या तुम जानते हो? डू यू नो? डू यू नो? ही गोज देयर। ही गोज देयर। ही क्यों? किसी लड़के के बारे में बात कर रहा था। गोज क्यों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS। क्यों? क्योंकि ही एक लड़का है, ठीक है, और देयर का मतलब वहां होता है, इसे लगाया था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? डू यू नो ही गोज देयर? क्या तुम जानते हो कि वह वहां जाता है? अब ऐसे चुगलीखोरी करना शुरू कर देना, ठीक है। बात समझ? तो आप ऐसे इंग्लिश कर सकते हो। आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आपको बोलने हैं बड़े इंग्लिश, बड़े बड़े सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ। टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो रही है अभी, मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे साथ हो तो नाउ यू आर अ फ्यूचर इंग्लिश स्पीकर। ओके, सुनो, फिर शुरू करते हैं। इसको मैं हटाऊं, हो जाएगा अब आप सभी से। एक डज वाला ले। क्या वह वहां जाता है? क्या वह वहां जाता है? क्या वह वहां जाता है? क्या वह कर देता हूं मैं। क्या वह वहां जाता है? क्या वह वहां जाता है? बस, और कुछ नहीं करना। क्या वह वहां जाता है? तो मैं क्या बोलूंगा? वह है ना, तो वह के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। तो मैं क्या बोलूंगा? डज। क्या बोलूंगा? डज। और वह का इंग्लिश ही, ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा? डज ही लगेगा ना। तो डज ही गो देयर, बस, और कुछ नहीं। यहाँ SIS मत लगाइएगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पहले ही डज लग गया। जब डज लग जाता है तो SIS नहीं लगता, ठीक है। इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ SIS क्यों नहीं लग रहा है पता है? इसका भी एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको कमेंट करने पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन चलिए, पहले कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या करो, बस कॉन्सेप्ट समझो। मैंने बोला कि क्या वह वहां जाता है? क्या वह वहां जाता है? मैं किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बात समझ। ही के साथ क्या लगेगा? तब कोई एक लड़का है तो ही लगाएंगे। ही के साथ क्या लगता है? डज। तो डज ही, डज ही, जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। डज ही गो देयर? डज ही गो देयर? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आया? अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को भी ले तो ऐसे बनेगा बिल्कुल। SIS मत जोड़ देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में SIS नहीं जुड़ता है, सिर्फ आपके पॉजिटिव सेंटेंस में SIS जुड़ता है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, मैं आपको कब से समझा रहा हूँ ये, ठीक है, हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव की बात करें, डबल इंट्रोगेटिव की। और सिंपल इंट्रोगेटिव पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है कि क्या आपको पहले मिल जाता है, क्या आपको वर्ड पहले ही दिख जाता है, बाद में ये मेन मक्स का जो मतलब जो मेन सेंटेंस है बाद में मिलता है हमें, ठीक है। वह वहां जाता है, ठीक है, लेकिन क्या पहले आ जाता है? वाह, नाइस राइमिंग अच्छी है ना। ठीक है, वह वहां जाता है लेकिन पहले क्या आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तब आपका सिंपल इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर ये क्या पहले ना मिलके कहीं और मिले, बीच में मिले, तो ये डबल इंट्रोगेटिव होता है। जैसे मैं बोलूं, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? कहाँ, पहले आपने क्या सुना? नहीं सुना। मैंने बोला तुम कहाँ जाते हो, तो तुम पहले आ रहा है, तो तुम कहाँ जाते हो, ये डबल इंट्रोगेटिव है। मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलिए, अब इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। और एक वीडियो में, फाइनल वीडियो रखूंगा जिसमें कि मैं आपको पूरे प्रैक्टिस ही कराऊंगा, बातें कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम जरा सा डबल इंट्रोगेटिव के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल आसान ये नहीं है, बहुत भारी है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, याद करते करते दिमाग फट जाने वाले हैं, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव बहुत ही मुश्किल है। इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो समझ लो आप एक आइंस्टाइन के दिमाग वाले हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है ये। बस आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। पता है क्या करना है? इसके स्ट्रक्चर बताने में, इसके स्ट्रक्चर बनाने में, इस इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ही, इस इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ही सिर्फ WH वर्ड जोड़ देना है, सिर्फ WH वर्ड जोड़ देना है और आपका काम हो जाएगा। बन गया आइंस्टाइन, ठीक है। बात समझ में नहीं है? समझा दो। देखिए, डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड, WH वर्ड यानी क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट, व्हेन मतलब कब,
हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, यही सब होते हैं आपके WH वर्ड, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, बात समझ में आ? इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब देखिए WH वर्ड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ जरा सा आप अपने आंखों को बहुत ही अच्छे तरीके से खोल लीजिए। अब देखिए क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ। डू डज दिख रहा है, यहाँ भी डू डज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट दिख रहा है, हाँ यहाँ भी सब्जेक्ट दिख रहा है। डू डज के बाद सब्जेक्ट है, हाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फिर यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा में क्या ऐड हो गया, WH वर्ड। ठीक है, यही आपको करना होता है और कुछ करना ही नहीं होता, बस यही हो और कुछ करना ही नहीं है। जरा मैंने इसको मिटा दिया, मैं इसको अच्छे से फिर से लिख दिया। ठीक है, बस मैं और कुछ इसमें करना ही नहीं है। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे। एक बार मैं लिखूंगा इन सब के स्ट्रक्चर को, एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लूंगा, उसके एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला तुम वहां कब जाते हो, मैंने बोला तुम वहां कब जाते हो, तो यहाँ कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। तो पहले आपको व्हेन बोलना होगा। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा था, सामने वाले को। सामने वाले को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा व्हेन, और यू के साथ क्या लगता है, डू। तो व्हेन डू यू, जाने इंग्लिश क्या होता है, गो। व्हेन डू यू गो देयर, क्या बोलूंगा मैं, व्हेन डू यू गो देयर। पास में तुम वहां कब जाते हो। कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। व्हेन डू यू गो देयर, मैं यहाँ लिख ही इसलिए नहीं रहा, जगह कम है, नहीं कि आप यहाँ लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। व्हेन डू यू गो देयर, हो जाएगा, कर लेंगे बहुत आसानी से। तो अब ये आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अब आपका एक ही काम है कि अब आपको मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस लेने हैं और इन सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पे उन सारे सेंटेंसेस को रख के बोलना है। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस लेके आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दीज फॉर्मेट्स। ओके, सो आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। देन अब मैं आपसे विदा लेने से पहले एक सेंटेंस की तरीका, मतलब एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इन सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को याद कर पाओगे। चलिए शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आप सारे स्ट्रक्चर्स को चुटकियों में याद कर लोगे स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, लेकिन एक और बात, उससे पहले एक और बात बताता हूँ, लेकिन पहले ये सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ जो आपको करना है घर पे मिरर के सामने। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। ये तो आप भी कर सकते हो। मैं यानी कौन, मैं, आप, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई, जाने का काम हो रहा है तो गो, कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ, आई गो देयर, हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू नॉट गो देयर, मैं क्या बोलूँगा, आई डू नॉट गो देयर, या फिर आई डोंट गो देयर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। क्या मैं वहाँ जाता हूँ, मैं बोलूँ क्या मैं वहाँ जाता, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं बोलूँगा डू आई गो देयर, डू आई गो देयर, यही आपको करना है ना, बस हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, देखना है ध्यान से। यहाँ मैंने जब नेगेटिव बनाया तो मैंने क्या बोला, आई डू नॉट गो देयर, और इंट्रोगेटिव बनाया ना तो इस डू को मैंने आई के आगे रख दिया, यहाँ आ गया आई के आगे, आई के आगे आ गया ना, सामने आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने इस डू को यहाँ पहले बोलता है, डू आई गो देयर। अब इसका हिंदी क्या बनेगा, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये कहीं कहना हो कि क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो आप क्या कहोगे,
तो आप ये कह सकते हो डू आई नॉट गो देयर, डू आई नॉट गो देयर, ये भी सही होगा। या फिर आप पहले ही कह सकते हो डोंट आई गो देयर, डोंट आई गो देयर, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ये भी आप बोल सकते हो। दोनों का डोंट भी तो बोलते हैं ना, इन दोनों को मिला के डोंट भी तो बोलते हैं, तो डोंट को ही पहले हम रख सकते हैं सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, हो जाएगा। इतना मत समझ आया सबको, आ गया होगा आशा है। अगर नहीं समझ में आया तो भूल जाओ भैया, ऐसे ही रखो, कोई नहीं, याद कर लेना ऐसे। ठीक है, मुझे इसको जो भी मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए क्या करना, अगर मुझे डबल इंट्रोगेटिव बनाना होगा ना, मैं अगर पूछूं क्या मैं वहां जाता हूं, ये मैंने बोला, तो मैंने बोला डू आई गो देयर, मैं वहां कब जाता हूं, मैं वहां कब जाता हूं। कब का इंग्लिश क्या होता है, कब का इंग्लिश, क्वेश्चन पूछना ना कब, मैंने क्या बोला, मैं वहां कब जाता हूं, मैं वहां कब जाता हूं, मैंने बोला मैं वहां कब जाता हूं। ठीक है, मैंने ये बोला। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं अलग से सेंटेंस मुझे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, पता है, बस आप कब का इंग्लिश कर दो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, इसका इंग्लिश कर दो व्हेन, आप व्हेन को सामने रख दो, व्हेन डू आई गो देयर। और पता है इसका जब इंग्लिश करोगे ना यही होगा, व्हेन डू आई गो देयर, यानी आपको सिर्फ WH फैमिली सामने ऐड करना होता है, बिल्कुल इंट्रोगेटिव ही होता है, डबल इंट्रोगेटिव करने के लिए बस वहाँ जो WH वर्ड है उसका इंग्लिश कर दो, काम हो जाता है। ठीक है, पास में अब मैं बोलूँ मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो देयर, मैं वहाँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसे बोलते हो ना कहीं भोजपुरी में, हम कहाँ जाने हो जा होता है ना, तो वेयर डू आई गो देयर, है ना, मैं कहाँ जाता हूँ वहाँ, ऐसी बात है। तो कर लोगे आप, इतना इतना हो जाएगा, कर पाएंगे अच्छे से, बिल्कुल। तो ये तरीका था जिससे कि आप याद कर सकते हो। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ ही आ जाता, ही गो देयर, ही डजंट गो देयर, डज ही गो देयर, वाई डज ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाता है, व्हेन डज ही गो देयर, वे वहाँ कब जाता है, सॉरी पास में वाई डज ही गो देयर का मतलब होता है वे वहाँ क्यों जाता है। ठीक है, वाई हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, कर लेंगे। फ्लो में कुछ गलतियां हो जाती हैं मुझसे भी, चलिए कोई नहीं। अब बात समझ में आ, कर पाएंगे सब कोई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको लास्ट में होमवर्क देता हूँ, उसके बाद विदा लेने का समय आएगा, थोड़ा सा कमेंट में रो भी लीजिएगा, एंड देन कुछ अच्छी कमेंट कर लीजिए, क्लास कैसा लगा, और कुछ और फीडबैक्स, नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, नोट्स मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है वो सुनो आप, पहले मैं इसको हटा लूँ, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुनो, देखो सबसे पहली बात, अब आपका होमवर्क क्या है वो सुनिए दोस्तों। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो आप फिर से वहीं आओ, इससे आपका हमेशा भेंट होगा, हमेशा आप इससे मिलोगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इसी के बारे में बात जो करते हैं। ठीक है, अब आपकी ये ज़ुबान के ऊपर चढ़ाना है, स्पोकन की बात कर रहे हैं इसीलिए अब आपकी ये ज़ुबान पे चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये अब आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाना चाहिए, जो मैं अब आपको रटवाने वाला हूँ। ठीक है, आपका होमवर्क ये है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये और ये जो मैं अभी लिखूंगा उसको आपको रटना है। कैसे रटना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देखिए इन सब के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और आई के बाद डू हम लोग तब बोलते हैं जब हमें नेगेटिव बनाना होता है, तो हम इसको आई डोंट भी बोल सकते हैं पास में, या फिर डू नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको रटना है। उसके बाद सी ही सी इट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ रखते थे इसलिए हमें डजंट लगाएंगे। ठीक है, इसको आप डज नॉट भी बोल सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मेरा, ये आप इसको नोट डाउन करो। वाह टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, ठीक है नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हम लोग इन सब के साथ पहले डू लगाते हैं, और इन सब के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं ना। चलिए काम हो गया मेरा। अब आपको करना क्या है, अब आपको पता है स्पीकिंग करनी है ना, बोलना है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जुबान पे चढ़ाना पड़ेगा। इसको बताता हूँ कैसे, आपको इसको जुबान पे चढ़ाना पड़ेगा। अगर अब आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इसको जुबान पे चढ़ाना पड़ेगा। आप कैसे, ये सुनिए, प्रैक्टिस करना है आपको। कैसे, सुनिए, आई के साथ डू, आई डू, आई डू,
नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग आई के बाद डू बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट, ऐसे बोलना। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बोलना है, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट। उसका यू डोंट, यू डोंट, यू डोंट गो, यू डोंट गो, यू डोंट गो, तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम वहाँ नहीं जाते हो, ऐसा करना। ठीक है, आगे वर्ब लगा दीजिएगा मन करे तो। ठीक है, मन करे तो वहाँ वर्ब भी लगा दीजिए। यू डोंट रन, यू डोंट रन, यू डोंट रन, यू डोंट रन, आप नहीं दौड़ते हो, आप नहीं दौड़ते हो, आप नहीं दौड़ते हो, ऐसी बात है। ठीक है, अब हिंदी करना मत बैठ जाना, आपको इंग्लिश में करना है। ठीक है, दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट, या फिर दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। लेकिन डोंट बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आसान पड़ेगा आपको स्पोकन में। ठीक है, तो आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमें डू बोलना पड़ता है पहले, तो हम लोग डू को भी जुबान पे चढ़ाएंगे। ठीक है, तो डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ, डू यू, डू वी नो, क्या हम जानते हैं, डू दे नो, क्या वे जानते हैं। ठीक है, ऐसे करना, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे। आप मेरे साथ भी बोलने की कोशिश करो, हो जाएगा इतना। ऐसे प्रैक्टिस करना है घर पे मिरर के सामने। ठीक है, जुबान पे चढ़ जाइए। उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डजंट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डजंट, ही डजंट, डज ही, डज ही, डज ही, डज सी, डज सी, डज सी, डज इट, डज इट। और नाम की जगह पे किसी का नाम रख लीजिएगा, जैसे राकेश को ले लो, डज राकेश, राकेश डजंट, राकेश डजंट गो, राकेश डजंट गो, राकेश नहीं जाता, राकेश डजंट रन, राकेश नहीं दौड़ता। कर लेंगे, हो जाएगा आसानी से, लगता है कर पाएंगे, बिल्कुल। अब हमारे साथ, आप हमारे साथ चल रहे हो तो इतना तो कर पाएंगे। ओके, तो आप, मैं जरा सा अपना चांद सा मुखड़ा चेहरा हटा रहा हूँ और आप जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन घर पे प्रैक्टिस करो। मिलते हैं और अपने प्यार को बरसाते रहिए, ताकि इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए स्पोकन के कोर्स और भी जो भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए, जो आप इंग्लिश में बैरियर्स जो फेस करते हो, कई लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करें, ये सब भी मैं आपको बताऊं, लेकिन कमेंट करेंगे तो बताऊंगा। ओके, तो देन आप बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते क्या है, क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब विदा लेने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलिए और सीखिए। तब तक के लिए जय हिंद।